Hello students, today we are discussing about the topic population। बेटा हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी में हम हमारे जो सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, अपने बारे में कैसे इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनी, कम्युनिटी बनी, बताया था आपको। तो आज हम उसी चैप्टर के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के सेकेंड टॉपिक पर आ गए हैं। बेटा पॉपुलेशन क्या होती है? देखो पॉपुलेशन होती है बेटा, आपको पता है एक सिंगल इंडिविजुअल है, एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है, ठीक है। सेम स्पीसीज, ठीक है, उसके साथ ये इनब्रीडिंग करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जो भी करेगा, और ये अपनी सेम स्पीसीज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में क्रिएट कर देगा, और इस ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। समझ में आया? पॉपुलेशन क्या हुई? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओवन स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ ब्रीडिंग बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल ले इसका, एग्जाम्पल तो मैं आपको कहूंगी कि लोटस प्लांट, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। दूसरा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए मैंने लैब के अंदर कल्चर प्लेट लगाई है, तो उसमें जो ग्रोथ आई है, सेम स्पीसीज की जो कॉलोनी आई है, वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन होती है सेम एरिया के अंदर, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, पर्टिकुलर सेम स्पीसीज रहती हैं, आपस में सोर्सेज को शेयर करती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, वो क्या कहलाती है बेटा? पॉपुलेशन कहलाती है। अब इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल से कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल है वो जन्म लेगा, बोर्न होगा, उसकी डेथ होगी, वो एक पर्टिकुलर सेक्स रखेगा, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। अब बात करें हम पॉपुलेशन की, ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो एक बर्थ रेट रखती है, डेथ रेट रखती है, ठीक है, और सेक्स रेशियो रखती है, जिसे हम काउंट करते हैं, ठीक है। बर्थ रेट, नेटेलिटी रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट और सेक्स रेशियो, ये हम काउंट करते हैं किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होता है, और सेक्स रेशियो क्या होता है? देखो बेटा, बर्थ रेट, आपसे मैं कहती हूँ कि बर्थ रेट को कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट थी, 20 लोटस प्लांट थे। इस ईयर 8 न्यू प्लांट ऐड हो गए लोटस के, ठीक है। तो ये करंट पॉपुलेशन क्या कहलाएगी? करंट कितनी होगी इसकी? करंट पॉपुलेशन कितनी हो गई है इसकी? 28। कितनी हो गई? 28। अब इसका बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बर्थ रेट करेंगे बेटा, बर्थ रेट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल। तो न्यू इंडिविजुअल कितने ऐड हुए? 8, और ओल्ड इंडिविजुअल कितने थे? 20। तो बर्थ रेट कितना आ गया? 0.4, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन का? बर्थ रेट पर ईयर कितना रहा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बर्थ रेट को हम कहते हैं नेटेलिटी रेट, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं हम, सेकंड क्या? डेथ रेट,
डेथ रेट, ठीक है। तो डेथ रेट बेटा, डेथ रेट जिसे कहते हैं मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसे भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए 40 फ्रूट फ्लाइज थी, 40 फ्रूट फ्लाइज थी, जिसमें से 4 फ्रूट फ्लाइज जो है 4 फ्रूट फ्लाइज डेड हो गई, ठीक है। डेड हो गई तो हमें डेथ रेट का कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई डेड कितनी हो गई है और ओल्ड फ्रूट फ्लाई कितनी थी 40, तो डेथ रेट आ जाएगा हमारा क्या 0.1 पर ईयर। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, डेथ रेट। थर्ड आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे हमने सुना भी है 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, 971 फीमेल। इस तरह से हम सेक्स रेशियो काउंट करते हैं कि भाई 60% मेल है और 40% क्या है, फीमेल है। ये जो सेक्स रेशियो है वो बीच में आपको पता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था मेवात एरिया के अंदर। हरियाणा का जो मेवात एरिया है वहाँ सेक्स रेशियो में जो फीमेल है वो बहुत सुनने को मिला था महेंद्रगढ़ के अंदर। बट अब जो सबसे ऊपर चल रहा है वो रीज़न क्या है, वो भी मेवात है, ठीक है। वहाँ 1000 मेल पर 971 फीमेल है। तो इस तरह से हम सेक्स रेशियो को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं और जो कंपटीशन के अंदर आता है वो है एज पिरामिड। क्या है बेटा, एज पिरामिड, एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत आसान है। एज पिरामिड के अंदर हमें 3 पिरामिड देखने को मिलते हैं बेटा। 6 बना लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमें 3 पिरामिड देखने को मिलते हैं एज पिरामिड पॉपुलेशन के हिसाब से। इसे कहते हैं स्टेबल एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो पिरामिड देखने को मिलता है बेटा वो कहलाता है स्टेबल। 2 3 4 5 6 इस तरह का पिरामिड देखने को मिलता है जिसे कहते हैं स्टेबल पिरामिड। थर्ड होता है बेटा 1 2 3 4 5 6 डिक्लाइन। डिक्लाइन देखो बेटा, इसमें जो नीचे वाला है उसे रिप्रेजेंट करते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। बीच के को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रोडक्टिव और इसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देखो बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले, ठीक है, रिप्रोडक्शन से पहले के रिप्रोडक्टिव जब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि ओल्ड एज की। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ दिखा रहा है एक्सपेंडिंग। क्यों एक्सपेंड हुआ, क्यों जनसंख्या बढ़ती चली गई इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होगा तो बेटा रिप्रोडक्टिव की तरफ प्रोसीड करेगा, रिप्रोडक्टिव की तरफ प्रोसीड करेगा और जो रिप्रोडक्टिव की तरफ जाएगा वो पक्का ओल्ड होके डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ प्रोसीड करता है और अगर इसी तरह से मेंटेन करता है और प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं तो जनसंख्या क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, एक्सपेंड करती है। दूसरा टाइप का ग्राफ, दूसरे टाइप का पिरामिड क्या शो करता है, दूसरे टाइप का पिरामिड हम देख रहे हैं क्या शो कर रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव। ये दोनों इक्वल हैं,
ठीक है, इक्वल हैं, और फिर ओल्ड एज वाले हैं वो अगर डिक्लाइन करते भी हैं, ठीक है, मतलब कि डेथ अगर उनकी होती भी है तो भी ये दोनों इक्वल हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, तो इस तरह का पिरामिड क्या शो कर रहा है, स्टेबल है, इक्वल है, ठीक है। बट अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाते हैं, मान लीजिए शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, एडोलसेंस में आने के बाद डेथ होने लगी, मैच्योरिटी में पहुंचने से पहले, रिप्रोडक्शन की एज में पहुंचने से पहले डेथ होने लगी, तो जो पॉपुलेशन का ग्राफ है या पॉपुलेशन का जो पिरामिड है बेटा वो क्या करने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा, क्योंकि जब ये ही नहीं रहे तो आगे का ग्राफ तो अपने आप डिक्लाइन करेगा, ठीक है। मान लीजिए जो पहले के ओल्ड इंडिविजुअल हैं वो जी रहे हैं, लीव कर रहे हैं, बट जो नीचे का जो पार्ट है प्री रिप्रोडक्टिव वो आगे की तरफ प्रोसीड ही नहीं कर रहा, तो इस तरह की पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी धीरे धीरे। तो हमने पढ़ा कि जो पिरामिड है पॉपुलेशन के अंदर वो 3 तरह का शो होता है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिक्लाइन पॉपुलेशन। अब बात आती है कि क्वेश्चन क्या आता है इसमें से, तो नीट के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता है कि जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का ग्राफ है वो कैसा बनता है, वो बनता है ट्रायंगुलर, किसका, एक्सपेंडिंग का। दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर, ठीक है। सेकंड ग्राफ स्टेबल, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है, आगे जाकर भी इक्वलिटी देखने को मिलती है, तो ये क्या कहलाता है, स्टेबल पॉपुलेशन का ग्राफ। और ये शो हो रहा है बेल शेप्ड, किस तरह का है ये, बेल शेप्ड। स्टेबल पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो किस तरह का स्ट्रक्चर शो करेगा, बेल शेप्ड। थर्ड डिक्लाइन पॉपुलेशन, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, रिप्रोडक्टिव की डेथ हो रही है, और जो ओल्ड इंडिविजुअल है वो लीव कर रहे हैं, पर फिर भी पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्लाइन, क्योंकि पिछली जो जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है वो पहुंच ही नहीं पा रही है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ क्या कहलाएगा, डिक्लाइन, ठीक है। और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा आर्न शेप्ड पिरामिड, ठीक है, आर्न शेप्ड पिरामिड। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर, एज पिरामिड का, बेल शेप्ड, ट्रायंगुलर शेप, बेल शेप एंड आर्न शेप्ड पिरामिड, ठीक है। आज हमने पढ़ा पॉपुलेशन क्या होती है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर कंपटीशन एज पिरामिड के बारे में। कल हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में। थैंक यू।